हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज अनदर डे अनदर व्लॉग। होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है हमारे हरेला का फेस्टिवल, जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है और ये बहुत ज्यादा फेमस फेस्टिवल होता है। तो इस दिन जो घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, परिवार के बड़े होते हैं, तो वो लोग अपने उधर हरेला बोते हैं और फिर परिवार के हर एक छोटे छोटे बच्चे को हरेला लगाते हैं। 5-5 10-10 रुपए देते हैं, कोई 100-100 रुपए भी देता है। तो बचपन में हमारी ताई आती थी तो वो हमें लगाती थी, तो वो हमें 5-5 10-10 रुपए देती थी और हम उसी में बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। और ये बेसिकली जो फेस्टिवल होता है, ये देखो गाइस। सो बेसिकली जो फेस्टिवल होता है वो उसलिए होता है जो घर में अभी नए बच्चे पैदा होते हैं, या फिर जो अभी जैसे जिन जिन की एंगेजमेंट्स हुई रहती है वो जाते हैं अपनी बहुओं के घर, लड़के वाले लड़की वाले के घर जाते हैं। या फिर जो अभी जिनकी न्यू न्यू शादी हुई होती है, जो फर्स्ट ईयर्स होता है, तो उसमें भी पहले लड़की के ससुराल में हुए तो ये करते हैं। देन उसके बाद लड़की अपने पति के साथ अपने मायके जाती है। ठीक है, उसके बाद ये हरेला का जो फेस्टिवल है, इसमें ना एक चीज बोलते हैं, जी रया जागी रया दुब जैसा जड़ हजो और बार बार भेटन रया। इसका मतलब ये होता है कि आप इसका मतलब ये होता है कि आप मतलब बहुत लंबे हो जाओ और हमेशा जियो, बार बार हमें भेजते रहो। भेजना इन द सेंस कि हमारे घर आना, हमसे मिलना, ठीक है, और हमसे मिलते रहो। दुब जैसी आपकी जड़ हो जाए, मतलब दुब की जो इतनी जड़ स्ट्रांग होती है, वो स्ट्रांग आपकी उतनी जड़ हो जाए। तो आज के दिन हमारे घर में सज्ञान बनती है। सज्ञान मतलब क्या होता है? पूरी सब्जी, हलवा, खीर, रायता। तो अभी तो सब सुबह सुबह बिजी है, तो हमारे घर में रात को बनेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी फिलहाल मैं ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस के लिए तैयार हो रही हूँ और फिर उसके बाद ऑफिस निकलती हूँ। तो अभी मम्मी जा रही है पापा को देने चाय और हमारा जोरो ऐसे बैठा हुआ है। बाकी तो मैं ऑफिस जा हरेला में क्यों बोया जाता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगी ऑफिस जाकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। अभी हम आ गए हैं नीचे और ये सुबह सुबह हमने मंदिर सजाया हुआ है। बाकी तो अभी मैं मेडिसिन खा के ऑफिस जा रही हूँ, फिर आपसे ऑफिस में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय गाइस। मेरी मम्मी चाय पी रही है और ये हमेशा सोया ही रहता है। एक ये और एक हमारा जोरो, दोनों हमेशा सोते ही रहते। कलीग को लग गई थी चोट, ठीक है, तो हमने इनको बोला कि थोड़ी सी रुई दे दो और बैंडेज दे दो, और लिटरली उन्होंने इतनी सी रुई दी है और ये बैंडेज दिया है। तो उन्होंने बोला कि पहले पेपर पे लिखो, साइन करो कि आपने एक बैंडेज लिया है और आपने रुई ली है। मतलब किसी बंदे के लग गई है, किसी को खून निकल रहा है और वो लोगों को वो लोग सिग्नेचर करवा रहे हैं। कॉर्पोरेट है गाइस, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ आपका पैसा प्यारा है आपकी जान से। तो ठीक है गाइस, मैं अभी ऑफिस पहुंच गई हूँ, तो अभी मैं थोड़ा काम वाम कर लेती हूँ। देन उसके बाद मैं हरेला उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो हरियाली, प्राकृति और नए जीवन का प्रतीक माना जाता है। ये सावन के महीने में मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों में बीज उगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं और अच्छी फसल, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। हरेला हमें प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण को बचाने का संदेश देता है। ये उत्तराखंड का एक सबसे लोकप्रिय त्योहार है जिसको हर एक उत्तराखंडी मनाते हैं। और इसमें लोग अपने घर में हरेला बोते हैं, जो कि बीजों से बोया जाता है, जैसे जौ, गेहूं इत्यादि। इसको लगा के घर के बड़े बूढ़े अपने घर के बच्चों को हरेला लगाते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनके लिए पुए बनाते हैं और फिर वो हर एक बच्चों में बांटते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक। सो है गाइज, अभी मैं आ गई ऑफिस से घर और घर आके मैंने जोरो को हरेला लगाया है, क्योंकि हमारे घर पे तो हरेला था नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी ताई के घर से हरेला आया है और उन्होंने दिया था, तो मैंने सबसे पहले काम किया था जोरो को हरेला लगाना, बिकॉज ही इज द मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन माई लाइफ, इन माई फैमिली। सो अभी ये खेल रहा है, इसके पैरों में पेन हो रहा है, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको है बस अभी सब है तो मैं खुश हूँ। बाकी मेरी मम्मी मेरे को बोल रही थी कि तू डेली डेली मेरा एक ही कपड़े में व्लॉग बना देती है, लोग भी बोलेंगे तुम कपड़े चेंज नहीं करती हो। ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबको पता है कि हम लोग ऑफिस से आने के बाद सेम वही कपड़े पहन लेते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो कपड़े एक दो दिन में धुल भी जाते हैं तो भी हम रीसेंट में ही पहन लेते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है।
एक चीज और, मेरी मम्मी ने मुझे बोला, मेरी मतलब अगर मैं किसी दिन व्लॉग ना डालू ना तो मेरी मम्मी मुझे बहुत वो कर देती है, व्लॉग डाल व्लॉग डाल व्लॉग डाल व्लॉग डाल। अरे हद है। मेरी मम्मी ने कहीं से वीडियो देखी है कि 90 डेज में अगर आप 90 व्लॉग्स डालोगे तो आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, चीज हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, आपको व्लॉग में कंसिस्टेंसी के साथ रहना पड़ेगा। मतलब उसका मतलब लेकिन आपका डेली व्लॉगिंग, और मतलब आपको वो नहीं करना है कि आप कुछ भी कर सकते हो। उसमें कंटेंट होना चाहिए आपके पास। जब कुछ है ही नहीं नया दिखाने के लिए, सेम सेम देखकर आप भी शूट करके बोर हो जाओगे और सामने वाला भी बोर हो जाएगा, तो कोई फायदा तो है नहीं। बाकी अभी जोरो को दवाई खिलानी है, इसके पैरों में पेन हो रहा है, बड़ा हाथ उठा के चल रहा है अपना। बाकी तो सब नॉर्मल है अभी तक। अभी मैं ऑफिस से घर आई थी, अभी हम खाना वगैरह खाएंगे। नाश्ते में मैंने नींबू पानी दिया था, मेरे को नींबू पानी पिया था मैंने। बाकी मेरी मम्मी के पैर में मोच है, मम्मी जोरो को घुमा रही थी और जोरो को घुमाते घुमाते इसने मेरी मम्मी को खींच लिया, और जब तो मम्मी गिर गई, और जब मम्मी गिरी तो मम्मी के पैर में मोच आ गई, तो वो वॉलिनी वगैरह मंगवाया था, तो बस वही करना है। बाकी तो सब ठीक है, नॉर्मली चल रहा है सब। बस अभी तो मैं इस ब्लॉग का यही एंड कर लेती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस।